अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी4 ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सीआरपीसी 1898 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का चैप्टर नंबर 8। उससे जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं वो तमाम आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर सीआरपीसी 1898 which court has authority to order a person to execute a bond for keeping the peace upon conviction? कौन सा अदालत किसी शख्स को अमन कायम रखने के लिए जमानत देने का हुक्म दे सकती है? करेक्ट आंसर है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum period for which a bond for keeping the peace may be executed upon conviction under 1898 rule? सजा सुनाए जाने पर अमन कायम रखने के लिए दी गई जमानत की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत क्या हो सकती है? करेक्ट आंसर 3 years, 3 साल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू ए बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील? अगर अपील में सजा मंसूख हो जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा 106 के तहत दी गई जमानत का क्या होता है? करेक्ट आंसर, द बॉन्ड बिकम्स वाइड, जमानत कालिदम करार दे दी जाती है। विच अथॉरिटी कैन आल्सो मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस अपार्ट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट? ट्रायल कोर्ट के अलावा कौन सा अख्तियार किसी शख्स को अमन कायम रखने के लिए जमानत देने का हुक्म दे सकता है? करेक्ट आंसर, एन अपीलेट कोर्ट और ए रिविजनल कोर्ट। नेक्स्ट, which magistrate has the power to require a person to execute a bond for keeping the peace in cases other than upon conviction? कौन सा मजिस्ट्रेट सजा के अलावा अमन कायम रखने के लिए किसी शख्स को मचलका दाखिल करने का हुक्म दे सकता है? करेक्ट आंसर, ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट especially empowered by the provincial government. नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ कि इस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अभी जो रिसेंटली पैरा की भी जॉब्स आई हुई हैं उसमें जो बाकी चैप्टर्स हैं तमाम चैप्टर की एक एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी, तो आपने वो तमाम चैप्टर्स देखने हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपने तैयारी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6, what must a magistrate do before requiring a person to execute a bond for keeping the peace under section 107 of CRPC? मजिस्ट्रेट को दफा 107 के तहत किसी शख्स को अमन कायम रखने के लिए मचलका यानी कि बॉन्ड दाखिल करने का हुक्म देने से पहले क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर है रिकॉर्ड सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई करने के लिए मुनासिब वजूहात दर्ज करना जरूरी है। Under what condition can proceedings under section 107 of CRPC not be initiated? कौन सी हालत में दफा 107 के तहत कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती? करेक्ट आंसर है इफ द पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट इज आउटसाइड द मजिस्ट्रेट जुरिस्डिक्शन, अगर जिस शख्स के खिलाफ इतला दी गई हो वो मजिस्ट्रेट के दायरे इख्तियार से बाहर हो। नेक्स्ट, when a magistrate not empowered under section 107 receives information about a potential breach of peace, what can they do? अगर कोई गैर मजाज मजिस्ट्रेट दफा 107 के तहत अमन व अमान के मुमकिन बिगाड़ की इतला हासिल करे तो वो क्या कर सकता है? करेक्ट आंसर, इशू ए वारंट फॉर अरेस्ट एंड सेंड द पर्सन टू ए मजिस्ट्रेट विद अथॉरिटी, गिरफ्तारी का वारंट जारी करे और मामला मजाज मजिस्ट्रेट के पास भेज दे। एमसीक्यूज नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ मैटर कैन लीड टू एन ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 108? ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत दफा 108 के तहत अच्छे रवैये के लिए सिक्योरिटी का हुक्म किस किस्म के मामले में दिया जा सकता है? करेक्ट आंसर है डिसेमिनेशन ऑफ सिडिटियर मैटर, बगावत पर मबनी मवाद की तशहीर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच ए पर्सन कैन बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर
अंडर सेक्शन 108 ऑफ CRPC। अच्छे रवैये के लिए मचलका दाखिल करने की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत क्या हो सकती है? करेक्ट आंसर है 1 ईयर, 1 साल। क्वेश्चन नंबर 11, who is exempted from proceedings under section 108 regarding the publication of seditious material? बगावत पर मबनी मवाद की इशाअत के मुकदमात से कौन मुस्तस्ना है? करेक्ट आंसर एडिटर्स, प्रोप्राइटर्स एंड पब्लिशर्स ऑफ रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस। रजिस्टर्ड मतबूआत के मुदीरान, मालकान और नाशरीन। What is one of the conditions that may require a person to execute a bond for good behavior under section 109? किस सूरत में किसी शख्स को अच्छे रवैये के लिए मचलका दाखिल करने की जरूरत हो सकती है? करेक्ट आंसर इफ द पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ प्लानिंग टू कॉमिट ए क्राइम, अगर किसी शख्स पर जुर्म करने का शुबा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की फैक्टर दैट अलाउज ए मजिस्ट्रेट to demand security for good behavior from a suspected person under section 109? दफ़ा 109 के तहत मुश्तबा शख्स से अच्छे रवैये के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा करने के लिए मजिस्ट्रेट को किस बुनियादी अंसर का जायजा लेना होता है? करेक्ट आंसर है द पर्सन हैज़ नो ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, अगर किसी शख्स के पास बज़ाहिर गुजारे का कोई माकूल जरिया ना हो। एमसीक्यूज नंबर 14, अंडर सेक्शन 110 110 सेक्शन के तहत ए हैबिचुअल ऑफेंडर मे बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर इफ दे आर हैबिचुअली एंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। दफ़ा 110 के तहत एक आदी मुजरिम को अच्छे रवैये के लिए मचलका दाखिल करने का हुक्म दिया जा सकता है अगर वो मुस्तकिल तौर पर दर्ज झैल में से किसी सरगर्मी में मुलव्वस हो। करेक्ट आंसर है अगर वो डकैती, घरों में नकबजनी, चोरी या जेल साजी में मुलव्वस हो। What is the maximum duration for which a habitual offender may be required to execute a bond under section 110? दफ़ा 110 के तहत किसी आदी मुजरिम को ज्यादा से ज्यादा कितने अरसे के लिए मचलका दाखिल करने का हुक्म दिया जा सकता है? करेक्ट आंसर 3 साल। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट ए मजिस्ट्रेट इंक्लूड इन एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड अंडर सेक्शन 107 to 110? दफ़ा 107 से 110 के तहत किसी शख्स को मचलका दाखिल करने का हुक्म देते वक्त मजिस्ट्रेट को अपने हुक्म में क्या शामिल करना ज़रूरी होता है? करेक्ट आंसर मचलके की रकम और उसके मुअत्तर रहने की मुद्दत। If a person is present in court when an order under section 107 to 110 is made, what must be done? अगर किसी शख्स के खिलाफ दफ़ा 107 से 110 के तहत अदालत में हुक्म जारी हो तो क्या किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हुक्म को पढ़कर सुनाया जाए या वजाहत के साथ समझाया जाए। नेक्स्ट, इफ ए पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट व्हेन ए बॉन्ड ऑर्डर इज मेड, व्हाट कैन द मजिस्ट्रेट इशू? अगर किसी शख्स के खिलाफ मचलका दाखिल करने का हुक्म जारी हो और वह अदालत में मौजूद ना हो तो मजिस्ट्रेट क्या जारी कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है उस शख्स की हाजिरी के लिए समन या वारंट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट मस्ट accompany every summons or warrant issues under section 114 ऑफ CRPC? दफ़ा 114 के तहत जारी किए जाने वाले हर समन या वारंट के साथ क्या होना जरूरी है? करेक्ट आंसर दफ़ा 112 के तहत जारी करदा हुक्म की एक कॉपी। Under what circumstances can a magistrate dispense with the personal attendance of a person required to execute a bond? किन हालात में मजिस्ट्रेट किसी शख्स की जाती हाजिरी को खत्म कर सकता है जो मचलका दाखिल करने का पाबंद हो? करेक्ट आंसर अगर मजिस्ट्रेट को कोई माकूल वजह नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 21, according to a section 117 of the CRPC 1898, when an order under section 112 has been read to a person, the magistrate shall। जब किसी शख्स को दफ़ा 112 के तहत हुक्म पढ़कर सुनाया जाए तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? करेक्ट आंसर मालूमात की सदाकत की जांच के लिए कार्रवाई करेगा।
अच्छा, इन तमाम एमसीक्यूज में मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। अब बाकी अगर आपको स्लो स्पीड चाहिए तो आप इस वीडियो को पास करके एमसीक्यूज को तैयार भी कर सकते हैं। बाकी ये जो लिंक है जहाँ से ये एमसीक्यूज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप खुद बड़ी तसल्ली से भी इनको पढ़ सकते हैं। और अगर अभी तक आप वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो इसी से ही हौसला अफजाई होती है और मज़ीद मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और भी वीडियोस तैयार की जाएं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ शुड एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 117 कैन बी कंडक्टेड? दफ़ा 117 के तहत तफ्तीश कैसे की जानी चाहिए? करेक्ट आंसर, बाब 20 में मुकदमात की समाअत और शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए मुकर्रर करदा तरीका के मुताबिक। पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 117 द मजिस्ट्रेट में रिक्वायर द पर्सन टू। दफ़ा 117 के तहत तफ्तीश मुकम्मल होने तक मजिस्ट्रेट उस शख्स से क्या तकाजा कर सकते हैं? करेक्ट आंसर, अमन कायम रखने या अच्छे रवैये के लिए जामिन के साथ या बगैर मचलका दाखिल करें। Execute a bond with or without sureties for maintaining peace or good behavior. Excuse number 24. Under what condition can a magistrate direct a person to execute a bond for maintaining good behavior? किस शर्त के तहत मजिस्ट्रेट किसी शख्स को अच्छे रवैये के लिए मचलका दाखिल करने का हुक्म दे सकता है? करेक्ट आंसर, इफ प्रोसीडिंग्स आर बीइंग टेकन अंडर सेक्शन 108, 109 और 110, अगर दफा 108, 109 या 110 के तहत कार्रवाई जारी हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस में बी यूज्ड टू प्रूव दैट ए पर्सन इज हैबिचुअल ऑफेंडर? दफा 117 के मुताबिक किसी शख्स को आदी मुजरिम साबित करने के लिए किस किस्म के शवाहिद इस्तेमाल किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर, जनरल रेपुटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ एविडेंस, अमूमी शोहरत या दीगर शवाहिद। एमसीक्यूज नंबर 26, इफ टू और मोर पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सेम इंक्वायरी अंडर सेक्शन 117 द मजिस्ट्रेट में। अगर दफा 117 के तहत एक ही तफ्तीश में दो या दो से ज्यादा अफराद मुलविस हों तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? करेक्ट आंसर, डील विद देम टुगेदर और सेपरेटली एज डीम्ड जस्ट, उनके साथ इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर मुनासिब जो भी समझे उस तरह से कार्रवाई करें। एमसीक्यूज नंबर 27, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन ए मजिस्ट्रेट ऑर्डर ए पर्सन टू एक्सिक्यूट ए बॉन्ड अंडर सेक्शन 118? किन हालात में मजिस्ट्रेट दफा 118 के तहत किसी शख्स को मचलका दाखिल करने का हुक्म दे सकता है? करेक्ट आंसर, अगर अमन कायम रखने या अच्छे रवैये के लिए जरूरी साबित हो। एमसीक्यूज नंबर 28, व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन व्हाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड अंडर सेक्शन 118? दफा 118 के तहत सिक्योरिटी मचलके की रकम मुकर्रर करते वक्त बुनियादी गौर व फिक्र क्या होता है? करेक्ट आंसर है, मुकदमे के हालात और जरूरत से ज्यादा बोझ से इज्तनाब, द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड एविडेंस ऑफ एक्सेसिवनेस। Next, when the person required to execute a bond is a minor, who shall execute it under section 118? अगर मचलका दाखिल करने वाला शख्स नाबालिग हो तो दफा 118 के तहत उसे कौन दाखिल करेगा? करेक्ट आंसर, हिज श्योरिटीज, उसके जामिन। एमसीक्यूज नंबर 30, अंडर सेक्शन 119 if an order requiring sureties is made while the person is undergoing a sentence of imprisonment, when does the security period start? दफा 119 के तहत अगर किसी शख्स को सिक्योरिटी देने का हुक्म उस वक्त दिया जाए जब वो कैद की सजा भुगत रहा हो तो सिक्योरिटी की मुद्दत कब शुरू होगी? करेक्ट आंसर, कैद की मुद्दत खत्म होने के बाद। MCQ number 31, what happens if a person fails to give security under section 106 or 118? अगर कोई शख्स दफा 106 या 118 के तहत सिक्योरिटी देने में नाकाम हो जाए तो क्या होगा? करेक्ट आंसर, उसे जेल भेज दिया जाएगा जब तक कि मतलूबा मुद्दत पूरी ना हो जाए या वो सिक्योरिटी ना दे दे।
MCQs number 32. According to section 121, imprisonment for failure to give a security for keeping peace shall be. दफा 121 के मुताबिक अमन कायम रखने के लिए सिक्योरिटी देने में नाकामी की सजा क्या होगी? करेक्ट आंसर सिंपल, सादा कैद. Under section 122, who has the authority to release a person imprisoned for failing to give security? दफा 122 के तहत सिक्योरिटी देने में नाकामी पर कैद शख्स को रिहा करने का इख्तियार किसके पास है? करेक्ट आंसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 123, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन कैंसल ए बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर. दफा 123 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमन कायम रखने या अच्छे रवैये के लिए दिया गया मुचलका का मनसूख कर सकते हैं. करेक्ट आंसर किसी भी वक्त अगर माकूल वजूहात तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड की जाएं. और आज के इस लेक्चर का आखिरी एमसीक्यूज के इफ ए श्योरिटी वांट्स टू कैंसिल द बॉन्ड फॉर ए पर्सनस गुड बिहेवियर टू वोम शुड दे अप्लाई. अगर कोई जामिन किसी शख्स के अच्छे रवैये के लिए दिया गया मचलका मनसूख करवाना चाहे तो उसे किस से रजू करना चाहिए? करेक्ट आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रोविजन ऑफ CRPC 1898 के चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड आने वाले MCQs जो कि पॉसिबली आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किए. अभी कुछ ही देर बाद इस के जो बाकी चैप्टर्स हैं वो वीडियोस भी तैयार हो चुकी हैं, कुछ देर बाद वो भी अपलोड हो जाएंगी, तो आपने बाकी चैप्टर्स को भी देख लेने. और अगर अभी रिसेंटली जो पैरा की जॉब्स हैं उनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो बाकी भी वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल पर, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा. और अभी तक अगर आप यहाँ तक पहुँचाए हैं तो मेरे ख्याल में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए. शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.